बच्चों एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 की क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12th करेंगे हम। तीनों क्वेश्चन में एक ही गुण का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम उस गुण का ही प्रयोग कर लेते हैं कि वो गुण है क्या। देखो बच्चों, अगर कोई समांतर रेखाएं हो दो, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। अगर कोई दो समांतर रेखाएं हों, यानी वो कहीं भी आगे बढ़ाने पे नहीं मिलेंगी, और एक तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, उसको कट करे तो उसके तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, यानी ये एक तरफ बने और समांतर रेखाओं के बीच में इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इनको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये दो रेखाएं जो हैं वो समांतर हैं। अब इस प्रश्न में क्या पूछा है कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। समलंब में क्या होता है कि दो रेखाएं समांतर होती हैं। कोई भी दो रेखाएं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की चारों होंगी, लेकिन इसमें कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं। देखो ये हमें देखने से भी पता लग रहा है ये समांतर नहीं है, एक अलग दिशा में है एक अलग दिशा में, और इनको अगर आगे बढ़ाएं ये मिल जाएंगी। लेकिन ये दो रेखाएं समांतर है या नहीं वो हम चेक भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले M और L, देखो कोण M और L, इन दोनों का जो जोड़ है वो हम जोड़ चेक करेंगे। तो M कितना है 100 और प्लस L कितना है 80, तो इन दोनों का जोड़ कितना आया 180 डिग्री। तो ये क्या है, इसका मतलब ये तिर्यक रेखा के एक और बड़े कोण हैं। तिर्यक रेखा कौन सी, ये तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा, और इसके एक और बड़े कोणों का जोड़ अगर 180 आता है तो फिर ये दो रेखाएं जो हैं जिनके बीच में ये कोण है वो समांतर होती हैं। तो इसलिए जो है, इसलिए के लिए हम ये तीन डॉट डालते हैं भाई, एक ऊपर दो नीचे। तो ये NM और KL, NM जो है वो समांतर का निशान ये होता है, ऐसे दो रेखाएं समांतर है किसके, KL की। अतः इसका मतलब क्या है, अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो फिर वो समलंब है। तो अतः जो ये KLMN आकृति है, KLMN क्या है, एक समलंब है, इसलिए ये क्या होगी, एक समलंब होगी। तो ये समलंब है। इसी तरह इसका 11वां क्वेश्चन है। इसमें M का मतलब है यहाँ मेजरमेंट, यानी उसका माप। कोण C का माप, यानी ये वाला माप ज्ञात करना है हमने, कितने डिग्री का होगा। और AB समांतर DC दिया हुआ है, यानी ये AB जो है इस DC के समांतर है, ये दे रखी है। तो फिर यदि AB जो है समांतर है DC के, तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, ये समांतर हम लेके आए थे, इसमें दे रखी है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो इसलिए कोण C और 120 दोनों का जोड़ 180 डिग्री। क्यों, ये क्या है, वही चीज लिखेंगे हम, तिर्यक रेखा के एक और बड़े कोण। तो इसलिए कोण C कितना आ जाएगा, 180 में से ये 120 उधर घटेगा, तो कोण C आ गया हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, ये हमारा आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है आकृति में P और S दोनों कोण का माप ज्ञात करना है कि P कितने डिग्री आएगा, S कितना आएगा। और यदि SP, यानी ये रेखा जो है ये वाली, ये SP जो है इस RQ के समांतर है, ये दो रेखाएं समांतर हैं। तो देखिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ये तो इसमें दे ही रखा है, देखो ये हमें दिख रहा है, ये साइन किस चीज का होता है, 90 डिग्री का।
ये तो 90 पहले ही है, इसको 90 लिख देंगे। तो हमें अब ये एस और पी निकालना है। तो ये तिर्यक रेखा जैसे सॉरी ये समांतर रेखा है, तो इनके इस कोण का और इसका जोड़ 180 होगा और इधर इसका और इसका जोड़ 180 होगा। तो हम लिखेंगे 90 और एस का जोड़, कोण एस का और 90 का जोड़ 180 डिग्री होगा। कारण लिखेंगे हम कि तिर्यक रेखा के वही कारण एक और बने कोणों का योग। तो इसलिए कोण एस कितना आ गया 180 में से ये 90 घटेगा उधर जाके, कोण एस आ गया 90 डिग्री। तो एक हमारे पास आ चुका है। ऐसे ही पी का और इसका जोड़ 180 आएगा। तो कोण पी और 130 का जोड़ 180 डिग्री। कारण इसका भी यही आ जाएगा, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण। तो कोण पी आ जाएगा 180 में से 130 उधर घटेगा, तो कोण पी आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो दोनों आंसर हम बाद में लिख देंगे कि कोण पी जो है हमारे पास कितना आया है, कोण पी आया है 50 और कोण एस जो आया है 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।